झटपट कहानियाँ, बहुत सी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक व्यापारी उसी गांव में रमेश का दोस्त राकेश भी रहता था। वे दोनों कपड़े का व्यापार किया करते थे। वैसे तो वे दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों का कामकाज भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। वे दोनों मेहनती भी थे, परंतु उनकी आर्थिक व्यवस्था आपस में काफी अलग थी। राकेश दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता और अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा संकट के समय के लिए बचा के रखता, ताकि जब संकट आए तो वह उसका डटकर सामना करे। वह लोगों में दान पुण्य भी किया करता। वही रमेश पैसे हाथ में आते ही उनको खर्च करना शुरू कर दिया करता। उसे अमीरों वाली जिंदगी बहुत भाती थी। उसके बड़े बड़े सपने थे। उसको बड़ी गाड़ी और बड़े बंगलों का बड़ा शौक था, जिनमें से कई शौक वह पूरा भी कर सका था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, परंतु फिर शहर में कपड़े व्यापारियों की संख्या बढ़ती गई और अब रमेश एवं राकेश का व्यापार ठप होने लगा। राकेश, जो ऐसी स्थितियों के लिए तैयार था, वह आगे के बारे में सोचने लगा। वहीं रमेश पैसों की कमी की वजह से अब पागल सा हो गया। अब वह बिना मेहनत किए ही पैसे पाने की होड़ में लग गया। बात बस इतनी होती तो संभल जाती, परंतु लालच की भूख ने रमेश को जैसे अंधा कर दिया था। वह बिना मेहनत किए ही पैसे कमाने की होड़ में लग गया और इसमें आग में घी डालने का काम किया गांव के सेठ ने। सेठ, जो वैसे तो अपने आप को गांव का बड़ा सेठ कहा करता था, असल में वह राकेश एवं रमेश की दोस्ती से एवं उनके फलते फूलते व्यापार से जला करता था। अब जब उनका धंधा धीरे धीरे कम होने लगा था, तब उसके मन में बुलबुले से फूट आए। उसने सोचा, क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए। अब तो जब देखो तब गांव का सेठ रमेश के घर पहुंच जाता और उसको राकेश के खिलाफ खूब भड़काता। राकेश के मन में रमेश के प्रति गुस्सा भर देता कि आखिर ऐसे दोस्त का फायदा ही क्या, जो दूसरे दोस्त की जरूरत के समय मदद ना करे। वह किसी तरह दोनों दोस्तों को बर्बाद करना चाहता था। रमेश भी गुस्से में आग बबूला हो जाता और ठान लेता कि अब वह राकेश से पैसे लेके रहेगा। सेठ के भड़काने पर रमेश राकेश के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह राकेश पर बहुत चिल्लाया, उसको अपना ढोंगी दोस्त बताया। रमेश ऐसे तो चाहता था कि उसे खूब सारे पैसे मिल जाएं, और राकेश ने भी एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य निभाते हुए उसकी खरी खोटी बातें सुनने के बाद भी उसको पैसे दिए, ताकि अब वह सुधर के अपने कारोबार फिर से शुरू कर सके। पर रमेश कहाँ सुधरने वाला था। अब रमेश को गांव के सेठ में अपना दोस्त दिखने लगा था। एक ऐसा दोस्त जो उसको समझता, पर उसे क्या पता था, ये तो आस्तीन का सांप है। अब सेठ ने रमेश के मन में यह भर दिया था कि उसको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वे बार बार राकेश से पैसे मांगेगा और राकेश रमेश को अपना दोस्त समझ उसे पैसे दे दिया करेगा। ऐसे ही विचारों में वह अपने पैसे को ऐसे ही उड़ा दिया करता।
राकेश ने अब सोच लिया था कि अब वह शहर जाकर एक नया कारोबार शुरू करेगा। वो कहते हैं ना, जो खुद की सहायता नहीं करता उसकी सहायता तो भगवान भी नहीं करता। वही हाल रमेश का था। अब उसको कोई सहारा नहीं था। राकेश शहर जाकर अपना कारोबार शुरू कर रहा था। अब तो सेठ, जो वैसे तो उसका बड़ा अच्छा दोस्त होने का नाटक किया करता था, अब तो रमेश के मुंह भी नहीं था। अब रमेश को पछतावा हो रहा था, परंतु अब हो ही क्या सकता था। इसलिए कहते हैं कि अपनी सोच समझ से ही काम करना चाहिए। अपने दोस्तों की भी परख रखनी चाहिए कि कहीं वे हमें गलत रास्ते पर तो नहीं भेज रहे। अब रमेश सिर्फ पछता सकता था।